अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि स्नाइडर अल्टीवा 312 मॉडल के इन्वर्टर्स के पैरामीटर से हम मोटर की रोटेशन को फॉरवर्ड और रिवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मैनुअल पे। तो मैनुअल पे आने के बाद हम जाएंगे पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जिनको हमने पहले ऐड करना है, पहले सेट करना है, क्योंकि उससे हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो एक्सपेंड होंगे, उससे हमारे पैरामीटर्स ओपन होंगे। तो ये पेज नंबर 15 आ गया है। इसमें हैं 3 पैरामीटर हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्सेस लेवल 1, एक्सेस लेवल 2 और एक्सेस लेवल 3। एक्सेस लेवल 3 पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है सेम फंक्शन एज विद लेवल 2, मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोल एंड रेफरेंस चैनल्स इज कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने L3 को सिलेक्ट कर लेना है मोटर की रोटेशन के पैरामीटर को चेंज करने से पहले। तो अब हम चलते हैं कि मोटर की रोटेशन को चेंज करने का जो पैरामीटर है, हमारा जो सेटिंग है, वो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यूज़र मैनुअल के 61 नंबर पेज पे। ये हमारा पेज नंबर है 61। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा है एक पैरामीटर ROT। ये देखें, ये हमारा एक पैरामीटर ROT जिसके आगे लिखा हुआ है रोटेटिंग डायरेक्शन। ये देखिए, DFR का मतलब है कि डायरेक्शन फॉरवर्ड और DRS का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स, और ये BOT का मतलब है डायरेक्शन बोथ, यानी कि दोनों की तरफ आपको इजाज़त देंगे ये कि आप दोनों तरफ ही रिवर्स और फॉरवर्ड में इसको रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल जो हमारा इन्वर्टर है ये है रेडी मोड में। तो इसके जो हम एक्सेस लेवल 3 को भी सिलेक्ट करेंगे पैरामीटर को। तो सबसे पहले हम एस्केप बटन को 3 सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखें, ये 3 जो इंडिकेशन है ये एक ही वक्त में ब्लिंक कर रही हैं, यानी कि ये इकट्ठी ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब है हमारा जो इन्वर्टर है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में शिफ्ट हो गया है। तो उसके लिए हम जॉब डायल बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो हमारा जो पैरामीटर है वो है कंट्रोल का पैरामीटर, जो ग्रुप है हमारा वो कंट्रोल है। जो डायल के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा एक पैरामीटर होगा ROT का। ये ROT पैरामीटर में हम जाएंगे। ROT पैरामीटर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सॉरी, ये एक दफ़ा वापस चला गया था, रिटर्न हो गया था। तो अब एक दफ़ा आप देखें, ये देखें, ये हमारा है पैरामीटर ROT। ये रोटेशन चेंज का हमारा पैरामीटर है। तो जो डायल के बटन को प्रेस करेंगे, ये देखें BOT सिलेक्ट है इस वक्त, BOT। ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्शन फॉरवर्ड पे सेट करता हूँ, डायरेक्शन फॉरवर्ड पे, और ये डायरेक्शन रिवर्स है हमारा। तो मैं इसको फिलहाल डायरेक्शन फॉरवर्ड पे सेट करता हूँ और जो डायल के बटन को 2 सेकंड के लिए मैं प्रेस करूँगा तो जो हमारा पैरामीटर है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद एस्केप के बटन को प्रेस करके हम वापस आ जाएंगे और एस्केप के बटन को 3 सेकंड के लिए दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो रेडी मोड में चला जाएगा। तो मैं आपको मोटर चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये हमारी मोटर अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है। ये था हमारा फॉरवर्ड का पैरामीटर, डायरेक्शन को चेंज मोटर की जो डायरेक्शन फॉरवर्ड में करने के लिए। तो अब इन्वर्टर को हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम अब दोबारा फिर एस्केप के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर हम दोबारा कंट्रोल पैरामीटर ग्रुप में जाएंगे और फिर हम दोबारा ROT पैरामीटर में जाएंगे, जो कि हमारा रोटेशन चेंज का पैरामीटर है। ROT पैरामीटर पे जाने के बाद जो डायल के बटन को प्रेस करेंगे और अब हम डायरेक्शन रिवर्स को सेट करेंगे। जो डायल के बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो पैरामीटर ब्लिंक होने के बाद हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद एस्केप के बटन को प्रेस करके हम वापस आ जाएंगे। और ये देखें, हमारा जो अब इन्वर्टर रेडी मोड में है। तो एक बार इन्वर्टर को फिर दोबारा रन करेंगे। ये देखें, जब अब हमारी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज हमारी मोटर रोटेट कर रही है।
ये देखें हमारी मोटर अब काउंटर क्लॉकवाइज है, और जो हमारा जो इन्वर्टर है इस पे भी फ्रिक्वेंसी जो शो हो रही है वो माइनस के साथ शो हो रही है। ये देखें माइनस के साथ जो हमारी फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।